तो ये राम सेतु के बारे में देखो, ये रामेश्वरम है ना, रामेश्वरम को नामक जगह से लेकर और श्रीलंका में जगह का नाम है तलैया मन्नार, इन दो को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और इसका नाम हो जाएगा राम सेतु या फिर आदम का पुल। ठीक है ना। तो एक तो आपको ये याद रखना था, राम सेतु या आदम का पुल किसको किससे जोड़ता है, तो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। नंबर दो है पाक जल संधि। पाक जल संधि, इसी का ही दूसरा नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, और इसी का ही तीसरा नाम है पाक जलडमरू। पाक जल डमरू, ये किसको किससे जोड़ता है भाई, पाक जल संधि। पहली बात तो जल संधि आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए, पानी के अंदर कोई मान लो स्थान जो आपस में एक दूसरे को जोड़े, भाई दो स्थानों को पानी के अंदर जोड़ने वाला मार्ग है ना, वो जल संधि कहलाता है। जैसे राम सेतु था, वो भारत को श्रीलंका से जोड़ रहा था, तो आप उसे जल संधि बोल सकते हैं, है ना। वैसे ही बात की जाए तो पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू, ये किसको जोड़ता है, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। 99% बच्चा भारत पाकिस्तान करके आता है क्योंकि पाक से पाकिस्तान बनता है, लेकिन नहीं रे लाडलो, भारत श्रीलंका करना है। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू भारत को किससे जोड़ता है, तो भारत को श्रीलंका। क्यों, क्योंकि सर आदम का पुल या राम सेतु जो है ना, उस पर तो आने जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया है, इसलिए एक नया जलीय मार्ग है, उसका नाम है पाक जल संधि, पाक जलडमरू या मन्नार की खाड़ी। अब ये नाम देखना, पाक जलडमरू, पाक जलडमरू, ये सितंबर 2019 एग्जाम थी नेवी डबल ए की एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया 2019 की सितंबर महीने के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भारत को श्रीलंका से जोड़ने या अलग करने का कार्य करता है, तो मेरे लाडलो वहां पर कर्षण करना है पाक जल डमरू। क्या करना है, पाक जल डमरू करना था। और पूछ ले कौन सी जल संधि, तो पाक जल संधि। कौन सी खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी। तीनों शब्द एक ही हैं, तीनों शब्द क्या है, एक ही है, लाडलो याद रखना है। ठीक है, चलिए नंबर 2 पाक ये हो गया। आगे देखिए, आगे बात की जाए नंबर 3 आता है 8 डिग्री चैनल। अब इसको आप थोड़ा गौर से समझेंगे। 8 डिग्री चैनल, एक आएगा 9 डिग्री चैनल और एक आएगा 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये तीन जो मार्ग हैं, ये किसको किससे जोड़ने का कार्य करते हैं। अरे लाडलो एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है। उस ट्रिक के माध्यम से ये आपको क्या याद हो जाएंगी। ट्रिक क्या है रे, ट्रिक है मानी मिल गई अंडमान निकोबार में। मामी मिल गई अंडमान निकोबार, आवर मिल गई रे अंडमान निकोबार, ये ट्रिक याद है। मामी मिल गई अंडमान, मामी भग गई थी घर से परेशान होकर, वो जाकर कहां मिली, अंडमान निकोबार में। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद हो जाएगा। कैसे, देखिए माँ, यहां पर आपने लिखा मी, यहां लिखा मी, यहां लिखा ले, गई शब्द का यहां पर रोल नहीं है। कहां मिली, अंडमान और निकोबार। कहां मिली, अंडमान निकोबार। देखिए 10 डिग्री चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान को किससे जोड़ता है, निकोबार। ये दो अलग अलग द्वीप है, दो क्या है, अलग अलग द्वीप हैं। देखिए ये ऊपर वाला, ये तो है अंडमान, ये तो है अंडमान, ये नीचे वाला ये है निकोबार, है ना। इन दोनों को एक साथ में अंडमान निकोबार कहते हैं। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो जलीय मार्ग है, इसे किसके नाम से जानते हैं, इसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। अरे दो छोटे छोटे द्वीप हैं, दो क्या है, जैसे मान लो ये अंडमान है, ये निकोबार है, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला जो जलीय मार्ग क्या कहलाएगा, 10 डिग्री चैनल कहलाता है। ठीक है, चलिए जी। माँ का मतलब हो गया मालदीप, माँ का मतलब क्या हो गया, मालदीप। मालदीप क्या है, एक देश। मी का मतलब क्या हो गया, मिनी काय,
मी का मतलब क्या हो गया, मिनिकॉय। मिनिकॉय एक द्वीप है, मिनिकॉय एक क्या है, द्वीप है। तो मा का मतलब मालदीप, मी का मतलब मिनिकॉय। तो 8 डिग्री चैनल मालदीप को किससे जोड़ता है, मिनिकॉय से। अभी देखेंगे यहां पर मी वापस आया, इस मी का मतलब मिनिकॉय, इस मी का मतलब भी क्या है, मिनिकॉय। और लय का मतलब हो जाएगा लक्षद्वीप। तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जो जोड़ता है उस चैनल का नाम हो जाएगा 9 डिग्री। तो मा का मतलब मालदीप, मी का मतलब मिनिकॉय, इस मी का मतलब मिनिकॉय, लय का मतलब लक्षद्वीप। तो 8 डिग्री चैनल मालदीप को मिनिकॉय से जोड़ता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को किससे जोड़ता है, लक्षद्वीप से जोड़ने का कार्य करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए भाई, यहां पर एक देश है मालदीप, यहां पर एक देश का नाम क्या है, तो इस जगह पर एक देश है, उस देश का नाम है मालदीप। यहां पर है लक्षद्वीप, यहां पर क्या है, लक्षद्वीप। और इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है मिनिकॉय। इन दोनों के बीच में द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या हो जाएगा, मिनिकॉय। तो अब गौर से देखना, मालदीप देश को मिनिकॉय द्वीप से जो मार्ग, जलीय मार्ग जोड़ता है उसका तो नाम है 8 डिग्री चैनल, है ना। और इस मिनिकॉय द्वीप को इस लक्षद्वीप से जो जोड़ता है उस मार्ग का नाम है 9 डिग्री चैनल, है ना। और इस अंडमान को निकोबार से जो जोड़ता है, इस अंडमान को निकोबार से जो जलीय मार्ग जोड़ता है बेटा, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कोई आपत्ति, 8 डिग्री चैनल किसको किससे जोड़ती है, तो मालदीप को मिनिकॉय से जोड़ती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से जोड़ने का कार्य करती है ना। और राम सेतु या आदम का पुल भारत को श्रीलंका से जोड़ने का कार्य करती है। पाक जल संधि, पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी, ये किसको जोड़ती है, तो ये भी भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। ये लक्षद्वीप, मालदीप और मिनिकॉय ये चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। अंडमान निकोबार ये भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। जो स्थान पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है उसे अपन द्वीप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ये आपका टॉपिक था एक छोटा सा, भारत का स्थिति व विस्तार, जो यहीं पर क्या होता है लाडलो, समाप्त होता है। इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक आएगा वो रहेगा नदी। नदी के बारे में पढ़ेंगे। नदी में एक टॉपिक नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था कि नदी के साथ साथ मैं आपके 5 टॉपिक और कराऊंगा। एक तो झील, एक बांध, एक दर्रे, एक परियोजनाएं, एक नदी किनारे बसे शहर और एक खुद नदी। मतलब एक टॉपिक के साथ 5 टॉपिक और हो जाएंगे। 1 बाई गेट 5 या गेट 6, वो एक ऑफर चलते हैं ना, एक खरीदो 5 मुफ्त में पाओ। तो बस एक नदी पढ़ो और साथ में 5 टॉपिक आप मुफ्त में पाओ, अर्थात 6 टॉपिक एक टॉपिक से। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको मैप याद होना चाहिए। जब तक मैप दिमाग में नहीं चलेगा ना, तब तक काम नहीं बनेगा। मैप याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अगली क्लास में अपन नदियों के साथ मिलेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं आप बहुत बेहतरीन तरीके से मैप को समझ कर आएंगे कि आपको बस मैप में करना क्या है, ये देखना है कौन सा राज्य कहां है, किस राज्य की तरफ कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको आइडिया है कि चाइना के नाम आते हैं, 5 राज्य टच होते हैं, वो दिमाग में आ जाना चाहिए, बस इतना बहुत है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में नदियों के टॉपिक के साथ, दुगने जोश और जुनून के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।